सूरत फुरकान है, आयत नंबर 11। अल्लाह ताला ने कुफार मुशरकीन मक्का उन्हां दा इनकार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ना मनना, इस्लाम नूं जुठलाउणा, वजह अल्लाह ने बयान फरमाई है, इस वास्ते मेरे नबी नूं नहीं मन्या और इस्लाम नूं जुठलाया। वजह यह है बल कज़्ज़बू बिस्साअ, क्यों क्यामत दे दिन नूं जुठला रहे ने। असल वजह यह है क्यामत नूं मरण तो बाद वो आखदे ने कुछ भी नहीं। जे मरण तो बाद इन्हां नूं यकीन होवे कि मरण तो बाद आ कुछ है, जो कीता है वो भरना है, उसका सिला कबर च भी अजाब है, आखिरत च भी अजाब है अगर बुरे अमाल दा, और अच्छे अमाल दा कबर च भी सिला है, आखिरत च भी सिला है। फरमाया अगर ये ज़हन होवे, ये अकीदा होवे तो कदी भी नबियां नूं ना जुठलावन, अल्लाह ताला नूं ना जुठलावन, फिर अल्लाह की वहदानियत का इकरार भी करन कि अल्लाह ताला जजा सज़ा देनी है। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है और ये दुनिया दारुल अमल है, आखरत की खेती है, और आखरत के अंदर सानू वो फसल और खेती मिलनी, जो असी बोया है वो असी वढ़ना है। अल्लाह ताला ने मेन वजह जी बयान फरमाई है कि मेरी वहदानियत नूं जुठलाउणा और नबियां नूं जुठलाउणा, नबियां दी तालीमात नूं जुठलाउणा, वो सारी तालीमात का महवरो मरकज़ बुनियाद आखरत है। असल वजह है कि आखरत नूं ही नहीं मनदे, इस वास्ते सारा कुछ ही उसने उन्होंने नबियां दी तालीमात, अल्लाह की वहदानियत और दुनिया के अंदर जो भी अच्छाई करनी आखरत वास्ते, उसनूं उन्होंने गलत आख्या है। फरमाया मेरे हबीब तनु जुठलावन की वजह यह है बल कज़्ज़बू बिस्साअ, कि क्यामत का इनकार करने वाले ने। तुसीं हुण वेख लो, यहूदी वो क्यामत का इकरार करते हैं, मनते हैं क्यामत नूं आउणी है। ईसाई क्यामत नूं मनते हैं। क्यों मनते हैं? कि उन्होंने पिछले नबियां नूं मन्निया है। सारे ही नबी जितने भी आदम अलैहिस्सलाम तो लग के आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सारे ने ये तालीमात, सारे का ही सबक एक ही है कि क्यामत आखरत उसकी तैयारी करो, अल्लाह की वहदानियत इकरार करो, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह खालिक है, उसने जजा सज़ा देनी है। सारे दा नबियां दा मौजू, किताबां दा मौजू यही है। उन्होंने मन्निया क्यों? उन्होंने नबियां नूं मन्निया, चाहे आपस में लड़े, नबियां नूं शहीद भी किया, कि नबियां दा जिहड़ा है उन्होंने जुठलाया भी है नबियां नूं। लेकिन वजह यह है कि बहुत सारे नबियां नूं मन्निया, तो सारे नबियां दा एका इसे बात ते, सारे नबियां दा जिहड़ा है वो बुनियादी जिहड़ी तालीम यही है, तबलीग यही है कि आखरत क्यामत आएगी, तैयारी करो। अच्छा, जिहड़े नहीं मनते वो वजह की है? वो जितने भी हैं उन्होंने नबियां नूं नहीं मन्निया, वो काफर ने, वो अल्लाह नूं नहीं मनते, वो बुत नवा बना लेंदे ने, वो नवा कुछ तारा, कुछ चंद, कुछ सूरज। अब तुसीं वेख लो, जितने भी बुत परस्त ने वो क्यामत का इनकार उन्होंने अंदर। जितने भी दहरीए ने, दहरीए जेड़े वो आखते हैं कि खुदा है ही को नहीं, तो वो आखते हैं बुत परस्ती भी जी भी गलत है, की करना इन्होंने पूछ के। यानी वो किसी शहर दहरा वो होंदा दहरिया जो किसी को भी ना मने, वो आखता है बस दुनिया है, बस ये कुछ ही है, अगर ना क्यामत है, ना कबर च कुछ है, ना कोई खुदा है, तो ना कोई बुत है, तो कुछ भी नहीं, वो किसी शहर में नहीं मनता। ना वो मुशरक है जी अल्लाह के मुकाबले च कोई होर खुदा बनावन वाला, ना ही मुसलमान है, ना ही वो है यहूदी, ना ईसाई। वो यानी मतलब है उन्हें पढ़ ली है साइंस, वो है समाजी अलूम, उसने पढ़े ने साइंस, वो बन गया हूँ किसी शायद तो उन्हें पैर टिकते ही कोई, वो कुछ भी नहीं, वो दहरिया, उन्होंने दहरिया आते हैं। अच्छा, वो भी क्यामत का इनकार करते हैं, क्योंकि क्यामत जी कोई साइंस तो है कोई भी, जो अकल च आवे, जी तजर्बे च आवे, उस तो तजर्बे कर करके साइंस दे ते वो गल्लां मनता है। इस वास्ते वो हर शय का बाकी का इनकार कर गया है। तो खुदा जी वो भी तजर्बे च को नहीं आनी, वो तो मुशाहदात जितने भी ने सारा कुछ है उसनों अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की तरफ मनसूब करना है, अल्लाह की तखलीक मनना है इस सारी चीज़ को। अच्छा, बहरहाल वो सारिया चीज़ों के जोड़ा वो मादा तलाश कर रहा, तो इंज बनी, तो आ इंज बनया, आ इस तरीके बन गई, आ इसका आ सबब है, इसका वो सबब को जानता। इस वास्ते वो दहरिया जोड़ा होंदा है वो किसी शय नहीं मनता, वो भी क्यामत का मुनकर है, काफर मुशरक
अल्लाह का इनकार करने वाले दहरिया भी उन्हें जी शामिल है। बाकी जेडे ने ईसाई यहूदी मुसलमान ये मनते ने क्यामत नूं और सब तो ज़्यादा मजहब जेड़ा क्यामत नूं सही तरीके नाल मनदा है और सही तरीके नाल उसकी तैयारी च भी है वो इस्लाम है। बाकी सारे गुमराह हो गए ने, मनते ने लेकिन गुमराह ने, तैयारी उन्होंने कोई नहीं। क्यों कि उन्होंने नबिया नूं कतल किया तो अल्लाह ताला ने हिदायत उन्होंने छीन ली। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब बल कज़्ज़बू बिस्साअ, ऐ मेरे नबी वजह यह है तुहानूं जुटलावन दी, जितने नबियां नूं जुटलाया मुशरिकां ने उन्हां दी बुनियाद आखरत दी तकज़ीब क़यामत नूं ना मनना हुंदी है। व आतदना ली मन कज़्ज़ब बिस्साअति साइरा, जिन्हां ने जुटलाया क़यामत नूं उन्हां वास्ते असीं बड़ा सख्त अजाब तैयार कीता होया है। इज़ा राअतहुम मिन मकानिन बईद, जिस वक्त वो अजाब दूरों वेखेगा। ये अजाब दोज़ख जिहड़ी है अल्लाह ने इसनूं शाऊर, अल्लाह ने इसनूं अकल नज़र ये दिती हुई है। फरमाया जिहड़ी है, बल्कि इत्थों तक हदीसां च आया है कि जेड़ा बंदा इस्लाम नूं खुद गढ़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हदीस जिहड़ी गढ़ के तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब करे, वो अपने ठिकाना जिहड़ा दोज़ख दियां अखां दे दरम्यान बना ले। ये हदीस है। एक हदीसी पाक च आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दोज़ख अर्ज़ कीती, उहदे च अकल है, शऊर है, गल्लां करदी है। उस अर्ज़ कीती या अल्लाह मेरा एक खाना सरद है तो एक खाना जिहड़ा गर्म है। गर्म इन्ना है कि दुनिया की अग जी 70वां हिस्सा जे। उस अर्ज़ की या अल्लाह मेरा जिहड़ा है दोज़ख एक गर्म तो एक सरद, इत्थे आपस ही एक दूए ते हैवी होए पे ने, तो मैनू तो बड़ी तकलीफ है। अल्लाह ताला फरमाया तू साह लै लिया कर, एक दफ़ा सरद बार कढ़ लिया कर साथ, एक दफ़ा गर्म। हुण सरद बार कर दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो अल्लाह ने ऐसा सबब बनाया तो उहदे नाल मौसम बदल जाता है, सर्दी आ जाती है। जिसले गर्म बार कर दी तो गर्मी आ जाती। ये अल्लाह की कुदरत है, ये उस विचों ही आ रही है, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये बात ठीक है, चाहे साढ़े तजर्बे च ना आवे, इतनी अकल ही कोनी है बंदे च, इतना ज़हन ही कोनी है, वो किवें एडे एडे वड्डे तजर्बे कर लवे। ज़हन तो बिल्कुल छोटा जिहा है, वो छोटा जिहा तजर्बा करता तो बड़ा ही खुश हो जाता, तो भड़क जाता तो मैं तो बड़ी वड्डी कोई कमाल कर लिया है। फरमाया कि ये जिहड़ी है दोज़ख ते ये जिहड़ी है सरद ते गर्म, इसे दे साथ नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला ने यह निज़ाम बना दिता है। तो दोज़ख अर्ज़ कीती है खुद, इत्थों पता चलता है कि दोज़ख जिहड़ी है उसकी ज़बान भी है। जिन्ना मनना ही नहीं क़यामत नूं, ना तैयारी की करनी। उन्हां दोज़खियां नूं जिस वक्त बन के जकड़ के मुकर्रनीना उन्हां नूं जकड़िया होवेगा तो उन्होंने सटिया जाएगा बहुत तंग तंग दय्यिकन तंग जगह दे अंदर। दोज़ख दी गहराई तंग जगह जिहड़ी है उत्थे जाके उसनूं सटना है। इन्हों जिहड़े इनकार करते हैं क़यामत दा, दाऊ हुनालिका सबूरा, तो वो ना उम्मीद होवणगे कि साडा कोई ठिकाना, साडा कोई अंजाम अच्छा या कोई साडा छुटकारा ही कोई बचन दा, साडे वास्ते नजात है ही कोनी। कल आप जी पढ़ी है तो अल्लाह ताला फरमाया मेरी रहमत तो ना उम्मीद ने, इन्हों मेरी रहमत यानी बचत, छुटकारा, अजाब तो नजात, ये रहमत अल्लाह की इन्हों मिल सकती ही नहीं। क्यों? ये अल्लाह का इनकार, क़यामत का इनकार, नबियां का इनकार इस वास्ते किया इन्होंने कि ना इन्हें रब नूं मन्निया ना क़यामत नूं मन्निया, तो नबियां नूं फिर इन्हें की मन के करना, नबी ये तो तलीम देंदे। फरमाए लोग जिहड़े ने जिस वक्त इन्हों दोज़ख के अंदर सटना है तो दोज़ख की गहराई के अंदर ही होने, तंग जगह के अंदर ते जकड़ के, तो इन्हां की उत्थे मंगनी है, इन्हें आखना है काश असी मर जाइए, मौत सानू नजात दे देवे। इन्हें आखना साडी होर ते नजात है ही को नहीं, जन्नत तो एक पासे, जन्नत तो सानू मिलनी ही को नहीं, असी दोज़ख तो कला बच जाइए ये भी को नहीं। उन्हें आखना फिर असी मारी जाइए, मौत सानू नजात दे दे। मौत जिहड़ी है एक नजात है,
इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोमन वास्ते मौत जी एक तोहफा है। क्यों कि उसका दुनिया च दिल नहीं लगता मोमन का। तुसी वेख लो जिस वक्त बंदा बुढ़ा हो जाता है ना तो दुनिया दी मुसीबतां ते परेशानियां दे विच पिस पिस के दुनिया दियां सहूलतां दे अंदर या बीमारियां दे अंदर या औलाद दे फितने बरादरी दे फितने मुसीबतां परेशानियां दे अंदर ते मौत नूं खुश होके गले लाउंदा जी वो आखदा मेरी नजात है। उहदा दुनिया च रवन नूं दिल नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मौत नजात है। मौत जिहड़ी एक मोमन वास्ते तोहफा है। वो अल्लाह का जिक्र करता है तो आखरत का तलबगार है। वो इस जिंदगी ते आखरत की जिंदगी नूं तरजीह दे रहा है। उसनूं नजात और खुशी समझ रहा है कि इस दुनिया तो जान छुट जाए। ते मोमन ते आखरत की तैयारी करने वाला आखरत की फिक्र रखने वाला वो तो हमेशा तरजीह फिर आखरत में देता है। तुसी ये वेख लो एक ही फजीलत मैं तुहानूं सुनावां जन्नत की एक फजीलत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि दुनिया ते जो कुछ भी खांदे हो तुसी वो की बनता है पखाना। अखीर नतीजा की निकलिया खाण पीन का गंद आ बन गया जी। ते जो कुछ खाना पीना है उनके चो की निकलिया बीमारियां। जितना पलना इंसान ने पल लिया जवान हो गया उस तो बाद वो बीमारी से मुंतकिल हो रहा जो कुछ भी उसकी गुजार। अल्लाह ताला की तकदीर ऐसी है अल्लाह की तदबीर ऐसी है कि दुनिया ते बंदा खा पी के पल जाता है तो जिसले पल गया तो फिर वो थले जाना डाउन शुरू हो जाता है। फिर वो जो कुछ खाता है वही उसके वास्ते वो जान का बवाल बन जाता है उनका वो खाना पीना ही। जी वो आखे कि मैं हुण दवाई खा के बच जावां तो अल्लाह उस दवाई च फसा दिंदा है। वो दवाई जो खांदा ठीक होने वास्ते तो आइजली लत्त पीड़ की खांदा तो ढिड पीड़ शुरू हो जाती है उसकी। वो दवाई उसनूं ढिड पीड़ ला देंदी है। वो दवाई जिहड़ी है वो सिर पीड़ की खांदा है तो दूआ शुरू हो जाता काम। वो आपदी कीती च ही रब नाल बच का किहड़ा राह ही बचन दा। इंज जासे तो इंज भी फस जाना है तू इंज जावे तो इंज भी फस जाना है। वो अपने राह ढूंढदा वो जिहड़े राह ते जांदा उत्थे ही फस जांदा। वो अपने तजर्बियां ते तरीकियां च वो अपनी नजात हासिल करता है तो नजात ही उन्होंने फसा देंदी। वो नजात ही जिहड़ी उसनूं हौली हौली कबर नूं लै जांदी। रब फरमाया मोमन वास्ते दुनिया जिहड़ी है अद दुनिया सिजनुल मुमिन मोमन वास्ते कैद खाना है। ये मुसीबतां ते आजमाइशां ते इम्तिहान का मरकज़ है। तो हर वक्त इस इम्तिहान तो कामयाबी हासिल करने वास्ते अल्लाह दे अगे हर वक्त तौबा तैफ अल्लाह दे जिक्र च रहिंदा है तो आखरत का तलबगार है। तो जिस वक्त दुनिया तो जाता है तो नजात हासिल करता है वो कामयाब होके जाता है दुनिया तो। ते जिहड़ी दुनिया है काफर वास्ते ये जन्नत है। काफर इत्थे बड़े राजी ने कहते हैं बस इहो कुछ जगह तो है ही कुछ नहीं। लेकिन वो धोखा एडा होंदा जिसले मरदे ने तो फस जाते हैं। रब आंदा हाँ दसो आगा है कि नहीं कुछ। तो अल्लाह ताला ने ज़हन ही उन्होंने ऐसा बनाया वो अपने हथी जाके दो जगह साटे होंगे जिसले मरदे नूं अपने हथी आगे साटे होंगे। अच्छा जिसले दो जगह जाते ने उस वक्त अल्लाह ताला फरमाया कि उन्होंने मैं तंग दोजख की जी गहराई है तो तंग जगह उत्थे सटना। तो उत्थे वो की करते हैं दाऊ वो मंगते ने हुनालिका उस जगह ते सबूरा हलाकत खत्म हो जाना मिट जाना। वो आते ने असी मौत इस तरह आवे कि असी मिट जाइए बस खत्म हो जाइए। साडे वास्ते ये नजात है। वो इस मौत नूं नजात मनते हैं। वो आते ने मौत आ जाए तो बच जाइए असी आ दोजख का जिहड़ा अजाब है कि सानू जिहड़ा है इहदे तो साडी जान छुट जाए असी मर जाएंगे। लेकिन उत्थे फिर बंदा मरदा कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमाया ला तदऊ कुल यौम सबूरा वाहिदा सबूरम वाहिदा। अल्लाह ताला फरमाया कि हुक्म आंदा फिर उन्होंने एक मौत मंगते हो एक ना मंगो चोखियां मौतां मंगो। वदऊ सबूरन कसीरा तुसी एक मंगते हो चोखियां मौतां मंगो पर मौत हुण आएगी नहीं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत वाला दिन होना है, दोज़खियां दोज़ख विच, जन्नतियां जन्नत चले जाना है। तो अल्लाह ताला मौत नूं मेंढे की शक्ल के अंदर लैके जन्नत ते दोज़ख के दरम्यान खड़ा कर देना। जन्नतियां नूं हुक्म होना है कि अल्लाह का हुक्म है सारे बाहर आ जाओ। उन्हें डर जाना, उन्हें कहना खैर होवे, या अल्लाह बड़ी सोहनी सानू जन्नत दिती है, इत्थे तो मौजा ही बड़ियां ने, जो कुछ असीं खाने पीने 70 जैके, इत्थे महलात, इत्थे हूरा ताबियादार फरमा बरदार। हर बार उसनू इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुंवारी ही पाएगा, और उसका हुस्न जमाल ऐसा है, इतना हुस्न जमाल है, इतना हुस्न जमाल है कि दुनिया ते उसकी मिसाल ही कोई नहीं। उसका एक जिहड़ा दुपट्टे का एक थोड़ा जिहा कपड़ा तुसीं फरमाया वो वेखो ना, तो दुनिया के अंदर वो दुनिया व माफी हा तो अफजल है। और फरमाया कि वो हूर जिहड़ी है उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, जिस वक्त वो गाएगी तो वो बंदे की तारीफ अपने अपने शौहर की तारीफ गाएगी अल्लाह की हमद भी नाल। यानी वो बड़ी फरमा बरदार ते आदमी नू अपने शौहर नू खुश रखने वाली। अल्लाह ताला फरमाया है इंसान जो कुछ तेनू मैं अता करना है उसके अंदर बका है, हमेशगी है, ना मौत है ना जवाल है। जो तू खाना पीना है वो तेरा गंदगी नहीं बनेगा, बीमारी नहीं बनेगा। इत्थे तू थक जाना तो तेरे वास्ते एक नींद बनाई हुई, उत्थे तेनू नींद भी नहीं आएगी, थकावट तक नहीं होनी तेन, तू फ्रैश हमेशा तरो ताज़ा रहना है उत्थे। यानी जन्नत की तो मिसाल ही कोई नहीं, बेमिसाल है जन्नत, उनके वर्गी दुनिया ते कोई चीज़ ही नहीं जन्नत वर्गी। ये जो कुछ भी है असी खाने उसकी एक उस तरह के फल ने, ये भी उस तरह के फल ने, लेकिन वो फल जेडे जन्नत के ने वो तो इस तरह के जन्नत के फल ने कि उत्थे जो खाने वो पसीना खुशबूदार पसीना बन जाता है। फरमाया जिस वक्त उन्हें बाहर निकलना कि अल्लाह का हुक्म है बाहर आ जाओ, तो ना खौफ ज़्यादा डर जाना, या अल्लाह खैर होवे साढ़े को दोबारा ये छीन ना लवे, ये साढ़े को वापस ना लै लवे, यानी उन्हें घबरा जाना है कि अल्लाह खैर करे सानू रब जन्नत चो बाहर ना कर देवे। उस वक्त अल्लाह ताला ने फिर दोस्तियों को आवाज़ मारनी है कि आओ भाई बाहर आ जाओ सारे, उन्हें बड़े राजी हो जाना, शुक्र है कोई निजात का जरिया बन गया। अल्लाह ताला पूछना है दसो भाई आ की शै है, वो जी दोज़ख ते जन्नत के दरम्यान लिया के मेंढा दुम्बा खड़ा करना है। अल्लाह पूछना है आ की शै है, जन्नतियां भी आखना है तो दोज़खियां भी आखना है या अल्लाह ये मौत है। मौत की शक्ल रब ने इहो जी बनानी है तो वह ना पहचाननी है, रब खुद पूछना है, रब दसना नहीं है भी ये मौत है, रब तो पूछना है। उस मौत की पहचान इतनी होनी है दोस्तियां ते जन्नतियां, उन्हें आखना ये मौत है। अल्लाह ताला फरमाना लो जी मौत नूं ज़िबा कर दो, रब फरमाना ले मौत नूं भी मौत आ गई, मौत ज़िबा हो गई, मौत मिट गई, ख़त्म हो गई, बस हुण मौत है ही को नहीं, हुण उस तो बाद तो कोई जहान है ही को नहीं जिथे मुंतकिल करना है मार के। मैं उस दुनिया च मौत आनी है, तुहानूं दस्सिया सारा कि इस दुनिया च अगा इस जहान क़यामत तुसीं मुंतकिल होना है, ये हमेशा वाला जहान है। तुहाडा मुकाम दोज़ख दा, जाओ वापस तुसीं हमेशा उत्थे रहना जे, जन्नतियों जाओ वापस तुसीं कामयाब हो, तुसीं हमेशा जन्नत च रहना है। रब फरमाए उत्थे उन्हें मौत मंगनी है तो मौत को नहीं आनी, उन्हें मौत नूं नजात तसव्वुर करके मंगना है कि नजात है, असी मर जाइए तो मिट जाइए तो नजात हासिल कर लांगे, दोज़ख तो बच जाएंगे दुनिया च, क्योंकि उन्होंने तजर्बा है। बंदा मुसीबतां तकलीफ़ां बीमारियां दुख जो कुछ भी है मर जाए तो नजात हासिल कर जाता है। उन्हें आखना है हुण मर जाए तो नजात है, रब फरमाना मौत है ही को नहीं, कि तुहाडी नजात नहीं है, तुसीं हमेशा दोज़ख च रहना है।